आओ, मुरलीधर माधव हे श्याम चले आओ, मुरलीधर माधव मेरे श्याम चले आओ, मुरलीधर माधव मेरे श्याम चले आओ, मेरे श्याम चले आओ, मेरे श्याम चले आओ, मेरे श्याम चले आओ। जय श्री राधे, जय श्री राधे। गौ माता की। तुम्हारे गांव के माई भाई तो अच्छे हैं, पर तुम्हारे गांव का ये वीडियो बनाने वाला भैया भी बहुत अच्छा है। एक बार जोरदार ताली बजाओ इसके लिए। मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ, लोगों को सिखाना पड़ता है कि ऐसे लगाओ, ये करो, ये करो, ठीक है ना। और इनको तो बताने की जरूरत नहीं पड़ी। अपना कुत्ता लड़ेगा यार। चलो कोई बात नहीं है। बोल गोविंद भगवान की। अवधूत विष वर्णन करते हैं महात्मा परीक्षित। क्यों भैया, आप नाम क्या है तुम्हारा? सोनू शर्मा। तुम कहाँ थे इतने दिन से यार? इसे तो पहले बुला लेते। यानी कहाँ कब लगाना है, क्या करना है। अच्छा है। और देखो लोगों से तो लीड की कहनी पड़ती है, वैसे ही ले आया। जो रासलीला हुई ना, इसके बाद चीर हरण का मतलब ही यही है कि हम ये पता ना चले यहाँ के कि मैं स्त्री हूँ कि मैं पुरुष हूँ। केवल बिल्कुल छोटे बन जाइए, बिल्कुल छोटे बन करके बैठोगे तो कल्याण होगा। तुम्हें पता है हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई, और जब आग लग गई हनुमान जी की पूंछ में, अच्छा एक बात, जब आग लगती है तो देखनी पड़ती है, अपने आप पता चल जाता है। हमारे कांटा चुभ जाए, हमारे आग लग जाए, देखनी थोड़ी पड़ेगी, वो तो अपने आप जलन करेगी तो बता देगी। पर हनुमान जी को वो आग जलाती नहीं थी। हाँ, पर हनुमान जी ने देखा इन लोगों ने मेरे में आग लगाई है, तो हनुमान जी को देखना पड़ा। और लिखा है कि पावक जरत और देखे हनुमंता। देखा भयऊ लघु रूप तुरंता, पावक जरते देखे हनुमंता। भयऊ परम लघु रूप तुरंता, भयऊ परम रूप तुरंता। बोलिए हनुमंता, पावक जरते देखे हनुमंता। भयऊ परम लघु रूप तुरंता, भयऊ परम लघु रूप तुरंता। जय श्री राधे। कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आग लगाना चाहे, अगर तुम उससे बचना चाहते हो तो बिल्कुल छोटे बन जाइए। ये आग फिर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी।
और महाराज कितने छोटे बढ़ जाओ, बिल्कुल छोटे जितने हो तो तुम आत्मा। अच्छा एक बात बताओ, अभी हम यहाँ पे अग्नि जला लें, जैसे मेरे हाथों के बीच में अग्नि, यहाँ से यहाँ तक अग्नि जला लें, हो सकता है मेरे हाथ भी जलेंगे, और अग्नि जब घुस जाई तो जो बीच का खाली स्थान है यहाँ कौन जला? जो आकाश में, आकाश रह गया, आकाश में क्या जला? जय श्री राधे। कुछ जलेगा क्या आकाश में? आकाश में कुछ जलेगा नहीं। आकाश की तरह से आत्मा भी राम जी दिव्य है, और जब हम अपनी आत्मा में पहुंच जाएंगे, अपने वास्तविक रूप में पहुंच जाओगे, तो कोई कुछ नहीं लगा सकता। पर हम लोग तो कभी कभी देखा जाए तो पशुओं से, कुत्तों से, पक्षियों से भी गए बीते हैं। आप कहोगे कैसे? अच्छा एक बात बताओ, हम अगर कुत्ते में पत्थर मारेंगे तो कुत्ता खड़ा रहेगा कि भागेगा? भागेगा कि नहीं भागेगा? पक्षी में मारेंगे, पक्षी भागेगा कि बैठा रहेगा? भागेगा। गधे में डंडा मारेंगे तो भागेगा कि वहीं खड़ा रहेगा? भागेगा। और ऐसे ही राम जी ध्यान रखना, जब ये इतने समझदार हैं और हम क्या करते हैं, कोई हमें काम का डंडा मारता है, क्रोध का डंडा मारता है, विकारों का डंडा मारता, हम खड़े रहते मार। जब किसी ने क्रोध का डंडा मारा तो बस क्रोध आ गया, लोभ का डंडा मारा, लोभी हो गए। यानी बताओ, वो भाग जाते हैं और हम खड़े रहते हैं वहां पे। हमने अपने जीवन की चाबी दूसरों के हाथों में सौंप रखी है। कोई जब चाहे हमें क्रोधी कर दे, कोई चाहे जब हमें लोभी कर दे, कोई चाहे तो प्रेमी कर दे। तुमने देखा है ना, जब कुत्ते को बुलाया जाता है ना, कुत्ता चला आता है, और ऐसे ही तुमको कोई पुचकारता है, प्यार करता है, तुम भी चले आते हैं। कोई गलत बोलता है तो तुमने देखा होगा, अब तो हल नहीं चलते, पहले हल चलते थे बैलों के, और जब हल चलाने वाला बैलों को चलाता था तो बैल जब उल्टे चलते थे तो बैल चलाने वाला, हल चलाने वाला कहता टिक 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 टिक, यानी वो सीधा हो जाता था। यानी वहां जब लौटाना पड़ता था ना, मोड़ना पड़ता था, लौट आता था। आ जाने टिक टिक जाने पुचकारे ते होत खड़ा बैल, और कहत कबीर सुनो भाई साधु, या मुंह रखते बैल बड़ा, या मूर्ख से बैल बड़ा। प्यारे बदल लो, कोशिश करो अपने जीवन में, हमें ऐसा कुछ ना हो पाए। अब राम जी रासलीला में तो उन्हीं को प्रवेश मिलता है जो कामी नहीं है, क्रोधी नहीं है, रोगी नहीं है। समझ रहे हो ना? जो स्त्री भी नहीं है ये मान लो, जो पुरुष भी नहीं है। और प्यारे, वास्तव में जो हमें आनंद मिल रहा है, स्त्री बन के मिल रहा है या पुरुष बन के मिल रहा है? तो यहाँ ना स्त्री का आनंद है ना पुरुष का आनंद है, यहाँ तो केवल आत्मा का ही आनंद है। ये रासलीला क्या है? ये रासलीला काम विजय लीला है। अवधूत विष वर्णन करते हैं, हे महात्मा परीक्षित, जो गोपियां भगवान के साथ में थी, ठीक है ना, जो गोपियां भगवान के साथ में थी, राम जी ध्यान रखना, जो गोपियां भगवान के साथ में थी वो कई प्रकार की थी।
एक थी नित्य सिद्धा। एक गोपी कैसी थी? नित्य सिद्धा, यानी हर समय ये ठाकुर जी के पास रहती है। देखो ना, ये हर समय ठाकुर जी के पास रहती हैं। और दूसरी होती है गोपी साधन सिद्धा, जिन्होंने साधन करके ठाकुर जी को प्राप्त किया है, वो साधन सिद्धा गोपी है। तीसरी गोपियां होती हैं रामी श्रुति रूपा गोपी। ऋचा बनी जहाँ गोपिका और वेद बने गए संत, ऐसे श्री ब्रज धामों की और महिमा को कांत। मेरे माई बाप ध्यान रखना, जहाँ वेद की ऋचाएं स्वयं गोपी बन कर के आई है, वेद ही संत बन के आए हैं। आहा, क्या पवित्र जीवन, क्या दिव्य सोच, क्या परमानंद रहा होगा। और एक जो ऋषि रूपा गोपी है, देखो जीव का सबसे बड़ा शत्रु है काम। तपस्या करने से, ध्यान रखना प्यारे, तपस्या करने से तन का काम तो चला जाता है, तपस्या करने से तन का काम तो चला जाता है, पर राम जी मन का काम नहीं जाता है। और कथा सुनने से तो मन का भी काम चला जाता है, कृष्ण का दर्शन नाम लेने से मन का भी काम चला जाता है। क्या दिव्य चीज है, इतनी ताकत है मेरे गोविंद के नाम में। की जाशु नाम सुमिरत एक बारा, जाशु नाम सुमिरत एक बारा, जाशु नाम सुमिरत एक बारा, उतरेगी मेरे सिंधु अपारा, उतरेगी मेरे सिंधु अपारा, उतरेगी मेरे सिंधु अपारा। जासु नाम सुमिरत एक बारा, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरे नर भव सिंधु अपारा, उतरे भव सिंधु अपारा। जय श्री राधे। भैया संतों को बिठाने के लिए अलग से आसन डालना चाहिए आपको, कोई गद्दा डाल दो या इधर बैठ जाओ महाराज, इधर आके यहाँ बैठ जाइए। जय श्री राधे। गौ माता की संत नगर में आता है, ध्यान रखना प्यारे, संत नगर में आता है। आज ये साधु आए हैं, हम व्यासपीठ से इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। संत नगर में आता है तो भाग्य होता है, संत नगर में आता है तो भाग्य होता है, और कभी संत घर में आए तो अहोभाग्य होता है, अहोभाग्य होता है। संत जब नगर में आए तो भाग्य होता है, संत जब घर में आए तो अहोभाग्य होता है प्यारे। और आज बड़ा अहोभाग्य है, वही संतों की चर्चा भी चल रही है। तो जो बड़े बड़े संत हैं राम जी,
यही गोपी बनकर के आज भगवान से मिलने के लिए आए। अवधूत विष वर्णन करते ही महात्मा परीक्षित ऋषि मुनि तपस्या करके हार गए। विश्वामित्र को देखिए, पाराशर को देखिए, सभी ऋषि काम के आगे नतमस्तक हो गए। परंतु इस काम के आगे नतमस्तक हो गए। राम जी अतः हार करके गोपी बन के गोकुल में आए। कहने का भाव यही है कि जो काम को मारने वाला है वही राम के पास जा सकता है, वही राम को प्राप्त कर सकता है। काम किसको कहते हैं? काम काम सब कोई कहे और कामन चीने कोई, जेती मन की कल्पना और काम कहाँ में सोई। ये संसार के काम नहीं है। हमारे मन में जो संकल्प विकल्प उठते हैं, जो कामना है, यही काम होता है। ये काम हमारी तुम्हारी आत्मशक्ति का धीरे धीरे कमजोर करता रहता है। पर अगर नाम लेते रहोगे ना, तभी तो कहते हैं सुबह शाम संध्या करते रहिए, सुबह शाम मेरे माई बाप भजन करते रहिए। और एक दिन कोशिश ये करो तो एक दिन में एक बार आंसू निकल आए गोविंद के प्रति। प्रभु तुमने कहाँ मुझे पहुंचा है, अच्छा है तेरी कृपा है, पर मालिक कहीं मैं इन्हीं में फंस के ना रह जाऊं। मेरे ऊपर कृपा करना मेरे मालिक। अब देखो कृष्ण के नाम में इतनी शक्ति है कि तन का भी काम, मन का भी काम, सारे कामों को नाश कर सकता है। तो तुम्हारे गोविंद का नाम क्या है? रामन सके नाम गुण गाई। कितना वर्णन किया जाए राम जी इसके बारे में। और चीर हरण हुआ था ना जब गोपियों का, तो राम जी ये 5-6 वर्ष की कन्याएं थी, अब भगवान को पति के रूप में चाहती है। ध्यान रहे, रास लीला में गोपियों के देह से मिलन नहीं है, और भगवान कभी पंच भौतिक शरीर को स्पर्श नहीं करते। सुन लीजिए, जब इसका त्याग हो जाता है तब हमारा रास लीला में प्रवेश होता है। देखो एक शरीर तो ये है जो हमें अब मिला है, कभी कभी स्वप्न में कहीं दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, स्वप्न का भी शरीर होता है। क्यों जी? एक जागृत का शरीर, एक स्वप्न का शरीर, और एक होता है रसात्मक शरीर। तो गोपियों को भी राम जी रसात्मक शरीर प्राप्त हुआ। कैसे छूट गया? मैं मेरे गोविंद की विरहाग्नि में गोपियों के भौतिक शरीर को जला दिया, और जैसे कृष्ण की भांति कृष्ण का शरीर है, मैंने कल बताया ना भगवान का शरीर कैसा है, हड्ड मांस का नहीं है, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। जब विकारों से रहित हो जाएंगे प्यारे, तब समझ पाएंगे
ऐसा शरीर नहीं, उनका विचिदानंद आनंद का ही शरीर है। और ऐसी गोपियों को मिला। और हम लोग जो यहाँ आए हैं उसी शरीर को प्राप्त करने आए हैं। हमें भी वो रसात्मक शरीर मिल जाए, चिन्मय शरीर मिल जाए तो प्रवेश होगा प्यारे। गोपियां परमानंद रूप परमात्मा में मिलना चाहती हैं। अब दर्शन से उनको तृप्ति नहीं हो रही है। प्रेम का आरंभ द्वेष से होता है। प्रेयसी और प्रीतम जहां अलग अलग होते हैं, समय के साथ प्रेम बढ़ता जाता है, दोनों एक होते हैं। अब तू होने की इच्छा है, मैं नहीं रहा, मैं नहीं रहा। जब मैं नहीं रहता है डूब जाओ, मन को करो अंतर्मुख। आनंद तब राम जी प्रवेश मिलता है। रासलीला का सिद्धांत है, इसमें गोपियों के शरीर के साथ कुछ लेना देना नहीं। ये साधारण स्त्री पुरुष का मिलन नहीं है। जब हम संसार के सतोगुण रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठ जाएंगे तब प्रवेश मिलता है। अवधूत वेश वर्णन करते हैं राजन। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षिरन्तुं मनः चक्रे योग मायाम उपाश्रितः। अवधूत वेश वर्णन करते हैं राजन। अब शरद पूर्णिमा की रात्रि आ गई और जैसे शरद पूर्णिमा की रात्रि आई तो शाम का समय है। चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं से निकल चुके हैं। यमुना का किनारा है। मेरे गोविंद ने कहा, हरी राधे मैं बंसी बजाऊं? हाँ नाथ, मैं तो कब से सुनने के लिए लालाई थी। आज मेरे गोविंद ने बंसी बजाई है। और राम ध्यान रखना, तुम जितने लोग आए हो बंसी सुन के ही तो आए हैं। ये तुम्हारे नाम की बजी है तब तुम आए हो, और जिनके नाम की नहीं बजी अभी पड़ोस में बैठे हैं। जय श्री राधे। और बंसी बजी कैसी? निशम गीतम तद अंग वर्धनम ब्रज स्त्रह कृष्ण गृहीत मानस। जिनका चित भगवान ने हर लिया था, वे ब्रज की गोपिकाएं भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ी है। और जिस गोपी का नाम लेकर के बंसी बजाई जाती है, मेरे माई बाप वो गोपी सुन लेती है और चल देती है। आतुरता देखिए उनकी आतुरता देखिए राम जी। दुयंतो अभियौ कश्चित् दोहम हित्वा शम उत्सुकः। कुछ गोपियां गाय दो रही थी। कुछ गोपियां राम जी गाय दो रही थी और उनके नाम की आवाज लगी और राम जी दोहनी को वहीं छोड़ दिया। जय श्री राधे। आप लोग भी जब आए थे
सोचा होगा कि सत्संग का समय हो गया, रासलीला का समय हो गया, नित्य लीला का समय हो गया, तो आप लोगों ने भी राम जी कुछ काम छोड़ दिए होंगे, बोले फिर कर लेंगे। आज गोपियां चल दी और देखो उनकी जो लगन देखिए कैसी है, तन्मयता कैसी है। व्ययस्य वस्त्राभरणा कश्चित् कृशान्तिकं यवम्। कुछ गोपियां बेढंगे वस्त्र अलंकार पहन के चल दी राम जी। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में काजल लगाया और उसी समय उनके नाम की बंसी बज गई और राम जी भगवान से मिलने के लिए चल दिए। अवधूत वेश वर्णन करते हैं राजन, कुछ गोपियां तो घर लीप रही थी। हाँ, कि लिम्प्यन्ति प्रमजन्तो अन्या। कुछ गोपियां तो राम जी घर लीप रही थीं और उनके नाम की बंसी जैसे ही बजी, आए हाय, राम जी हाथ भी नहीं धोए। जय श्री राधे, अजी जय श्री राधे, गौ माता की। उन्होंने हाथ भी नहीं धोए, बिना हाथों की चल दी। और देखो इतना ही नहीं है, एक गोपी रसोई बना रही, खीर बन रही वाकई। क्या किया उसने पता है कि खीर में नोन, अब बताओ शक्कर डालना भूल गई। किस खीर में नोन, दाल में शक्कर। अब दाल में नमक डालना तो दाल में शक्कर डाल दी। मक्खन में मिर्चाई और गाय को साग, जो ससुर को देना हो साग, वो गाय को साग ससुर को भूसो। गाय को साग ससुर को भूसो, ऐसी मत बोराई। मुरलिया हर की मधुबन धूम मचाई। देखियो कारण क्या है, गोपियों के हृदय का शुद्ध भाव। गोविंद इंद्रिय भक्ति रसम पिबत इति गोपी। जो प्रत्येक इंद्रिय से, जो प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति रस का पान करती है, जय हो। जो प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति रस का पान करती हैं उनका नाम गोपी। आंखों से, कानों से, नासिका से देखो ना। आज गोपियां भगवान के पास आई और जैसे ही आई भगवान के पास, मेरे गोविंद ने कहा स्वागतम, आइए। स्वागतम वो महाभागा प्रिय किम करवाणि वयो ब्रजसानामयं कशिदा ब्रूतागवनम कारिणम। जय श्री राधे। यहाँ काय को बैठे भाई? बोले हमारे बैठे कहाँ, कथा सुना रहे इसलिए बैठे। पहले भगवान ने गोपियों को बंसी बजा के बुला लिया और बुला के कहने लगे स्वागत है तुम्हारा, पर एक बार बताओ जा कहाँ रही हो? तुम्हारे यहाँ कोई फंक्शन हो और कार्ड दे के उनको बुला लो और बुलाने के बाद उनको पूछने लगा कहाँ जा रहे हो, कहाँ? वैसे तुम्हारा स्वागत है, अच्छा है तुम आए, अच्छी बात है, कोई वैसी बात नहीं है, परंतु आप
जा कहाँ रहे? बोले वाह महाराज, पहले तो तुमने निमंत्रण दे के बुला लिया है, अब पूछ रहे हो कहाँ जा रहे हो? मेरे भगवान कहने लगे, अरे गोपी हो, आप अपने पतियों को, अपने बच्चों को, परिवार को छोड़ के आई हो, वापस चली जाओ। गोपियां कहने लगी, महाराज अब याद नहीं है किसी की, अब याद नहीं है किसी की, कौन हमारा बच्चा है, कौन हमारा घर है, क्या है, हमें अब बिल्कुल याद नहीं है। ना विवेक है, ना शक्ति है महाराज, हम अपने को भूल चुकी हैं, हमें ज्यादा अब परेशान ना करें। भगवान ने गोपियों को पांच धर्म का उपदेश दिया। मेरे गोविंद कहने लगे, अरे गोपियों, तुम अपने पति की सेवा करोगी, बच्चों की सेवा करोगी, निष्काम भाव से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हो जाएगा? बोले हाँ, कैसे? भगवान कहने लगे, सुनो, एक पत्नी थे राम जी, उनका एक नवजात शिशु। एक दिन पति बाहर से घर आए, और जैसे घर आए तो पति ने कहा, देवी मेरे सर में दर्द हो रहा है। राम जी उसने अपने नवजात शिशु को पालने में डाल दिया। सर्दी के दिन थे और नीचे अग्नि लगा दी, अग्नि रख दी, गर्म रहता है। और गई जाकर के पति का सर लिया और अपनी गोदी में रख करके राम जी अपने पति के सर को दबाने लगे। और जैसे पति के सर को दबाने लगी, पति को नींद आई और उसी समय दृष्टि गई पालने की तरफ। क्या देखती है कि पालने में आग लग रही है। क्या करे? अरे गोपियों, वो साध्वी थी, पतिव्रता थी, इसलिए उसने देखा और विचार किया, जो पुत्र मिला है पति से मिला है। वो नहीं गई, पति की सेवा में लगी रही। और पति की सेवा का ये प्रभाव था कि अग्नि ने अपना जलाना पंता, दाहकपन ही त्याग दिया। अग्नि भी ठंडी हो गई, अग्नि भी ठंडी हो गई। देखो, ये पति की सेवा का प्रभाव है। वास्तव में अभी तुम्हारे यहाँ जो सती हुई है 1980 के करीबन बताते हैं ना। बोलो ना, एक बार प्रणाम करो ना, बोलो सती मैया की। और ये जो पृथ्वी टिकी है सतियों के सतित्व से। नमन है ऐसी शक्तियों को। आज राम जी पति की सेवा करने से अग्नि ने अपना दाहकपना बंद कर दिया। जल डुबा नहीं सकता, न एनम छिदंत शस्त्राणी, न एनम दहती पावक। कलेदयंत नापो शोषयति मारुतः। राम जी ये अपना कुछ उस जीवात्मा को ये पंच तत्व पे परेशान नहीं कर सकते। अवधूत वेश वर्णन करते हैं राजन। तो गोपियों को जब ये संदेश दिया तो गोपियां भी थोड़ी योग्य थी, ऐसी तो थी नहीं। तो गोपियों ने कहा, महाराज तुमने तो हमको कथा सुना दी, अब एक बात हमारी भी सुन लो और हमारी एक बात का जवाब दे दो। बोले क्या है? बोले तुमने पत्नी का दृष्टांत दिया है और हम भी पत्नी का दृष्टांत देते हैं। और दृष्टांत यह है कि पत्नी बड़े साथ प्यार से रहते थे। और एक दिन पति ने कहा, देवी मैं बाहर जा रहा हूँ, परदेश जा रहा हूँ, तुझे अकेला रहना पड़ेगा। तो पत्नी कहने लगी, स्वामी जब तक मैं तुम्हारा स्नान नहीं कराती, जब तक मैं तुम्हें भोजन नहीं कराती, मैं तुम्हारी सेवा नहीं करती, मेरा क्या होगा महाराज? वो भाई कहने लगे, तो चिंता मत कर,
मेरा फोटो रख ले, अब फोटो की सेवा किया करना। अब वो देवी क्या करती है ठाकुर साहब, फोटो को रख लेती है, उसी को स्नान कराती है, भोग लगाती है, उनकी सेवा करती है। महीने गए, साल गए, और एक दिन की बात, पति बाहर से जैसे ही लौट के आए, और जैसे ही लौट के आए राम जी, और पति ने आवाज लगाई दरवाजा खोलो, और पत्नी सेवा में लगी थी। जय हो ऐसी माता को। पत्नी सेवा में लगी थी, पत्नी सेवा में लगी थी, भोग लगा रही थी अपने पति की फोटो का। तो आप ये बताइए प्रधान जी महाराज कि पहले भोग लगाए या दरवाजा खोले? जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, बहुत सुंदर बात। थोड़ी देर के लिए तो डर गए थे बेचारे, और होता भी है। पूछा महाराज पहले दरवाजा खोले या भोग लगाए वो देवी? भगवान ने कहा ये भी कोई पूछने की बात है, वो तो फोटो है, जब असली पति आ गया तो दरवाजा खोल देना चाहिए। इतना कहा, गोपियां कहने लगी हम जीत गई, हम जीत गई, हम जीत गई। हम मतलब बोले महाराज जितने मिले ये फोटो है। फोटो किसको कहते हैं? जो पहले नहीं था अब है, बाद में नहीं रहेगा। शरीर पहले नहीं था अब है, बाद में नहीं रहेगा। परंतु असली पति कौन होता है? जो पहले भी था अब भी है, वो बाद में भी रहेगा। अब हम जीत गए तुमसे। भगवान कहने लगे ठीक है तुम्हारी ऐसी बात है, पर मेरी फिर मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर सच्चा पति तो मुझे मानती हो तो लौट जाओ, अपने पतियों की सेवा कीजिए। गोपियां कहने लगी तुम कहते हैं तो जाना तो पड़ेगा, परंतु राम जी जाना तो पड़ेगा महाराज, परंतु लौकिक पति की सेवा के लिए जिस मन की तुमने चोरी कर ली है उसे लौटा दीजिए। भगवान कहने लगे यही मेरे अंदर कमी है, मैं पहले तो किसी के मन की चोरी करता नहीं हूं, और चोरी कर भी लेता हूं तो वापस नहीं कर सकता। ये तो संसार वाले हैं राम जी, कब तुमसे प्यार करने लग जाए, कब बोल दें आई लव यू और कब बोल दें आई हेट यू। क्यों भाई? हाँ, इनकी क्या पता चलता है। पर भगवान कहते हैं पहले तो मेरा मन किसी में लगता है, मेरे में आता ही नहीं हो, जिसमें मेरे में जिसका मन एक बार आ जाता है मैं उसे वापस नहीं कर सकता। तो हम वापस नहीं कर सकते हो महाराज, फिर बोले हम तुमको योग शक्ति से पहुंचा देंगे। बोले महाराज तन पहुंच जाएगा योग शक्ति से, तन पहुंच जाओगा, पर जब तन में मन नहीं होगा तो? अच्छा एक बात बताओ, तन खूब सुंदर हो और तन में मन ही ना हो तो कैसा है? बेकार रहेगा। प्रभु हमारे